अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर माहीन है। आज इस टॉपिक पे हम वीडियो बना रहे हैं वो मोटिवेशनल इंटरव्यू है, जिसके जो हम यूजुअली सब्सटेंस यूज़ के जो एडिक्ट्स होते हैं, जो पेशेंट्स होते हैं, हम उनके ऊपर अप्लाई करते हैं ताकि उनकी मोटिवेशन चेक करें जो हमारे पास आते हैं कि कितनी वो मोटिवेटेड हैं अपने ये नशा छोड़ने के लिए। इसके अंदर आप लोगों ने बुक्स में पढ़ा ही होगा कि 4-5 स्टेप्स है जिसके अंदर लिखा हुआ है कि उनके साथ आर्ग्यू नहीं करना, अवॉइड कॉन्फ्रंटेशन करनी है, डिस्क्रिपेंसी क्रिएट करनी है, एम्पैथी को एक्सप्रेस करना है। उसके अलावा उनके एम्स और बिहेवियर्स जो हैं उनके बीच में डिस्क्रिपेंसी करनी है कि एम क्या था और उनका बिहेवियर क्या चल रहा है, और अगर यही बिहेवियर रहा तो क्या उनका एम आगे पूरा हो सकेगा। इसी तरह हमने इससे इंटरव्यू आगे कंटिन्यू करना है। जो आपने स्टार्ट करना है, आपने इसी तरह से स्टार्ट करना है कि मुझे बताया गया है कि आप ये यूजुअली टॉक्स का क्वेश्चन होता है। टॉक्स के अंदर ये सवाल आ जाते होते हैं कि आप पेशेंट बैठा है आपके सामने, आपने उसका मोटिवेशनल इंटरव्यू करना है। और मोटिवेशनल इंटरव्यू करने के लिए आपने अपने दिमाग में जो प्रोचेस्कास मॉडल है, जिसमें प्री कंटेम्पलेशन, कंटेम्पलेशन, एक्शन, मेंटेनेंस और रिलैप्स वाला जो सारे पार्ट्स हैं, आपने वो जहन में रखते हुए उनको हिसाब से आगे से सवाल जवाब करने हैं। तो आपने स्टार्ट इस तरीके से करना है कि मुझे बताया गया है जैसे कि आप हीरोइन का नशा करते हैं और उसको उस सिलसिले में मैं आपसे बात करना चाहूँगी, और मुझे बताया गया है कि आप ये छोड़ना चाहते हैं। तो इसी बारे में मैं आपसे मज़ीद सवालात करूँगी। अब इसके बाद आपने सवाल करना है कि कुछ लोग होते हैं जिनको पता ही नहीं होता कि वो नशा कर रहे हैं और ये एक गलत काम है या सही काम है। अगर वो कह देते हैं कि हाँ ये सवाल आता है हमारा प्री कंटेम्पलेशन के अंदर, अगर उसको पता ही नहीं है कि वो सही काम कर रहा है या गलत काम कर रहा है तो ये हमारा प्री कंटेम्पलेशन में आ जाएगा। अगर वो कहेगा कि हाँ मुझे पता है कि मैं गलत काम कर रहा हूँ तो ये कंटेम्पलेशन का क्वेश्चन है। उसके बाद आपने पूछना है कि क्या आप ये नशा छोड़ना चाहते हैं। उसके बाद उसने डिसाइड करना है कि क्या वो नशा छोड़ना चाहता है या नहीं छोड़ना चाहता। फिर आता है एक्शन। एक्शन में उसने बताना है कि हाँ मैं नशा छोड़ना चाहता हूँ, और एक्शन के आगे से ही हमारा मोटिवेशनल इंटरव्यू जो है वो स्टार्ट होता है। आपने उनसे पूछना है स्टार्ट में कि अगर मैं आपको 0 से लेकर 10 तक के बारे में बताऊं, जिसमें 0 का मतलब है कि आप नशा बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहते और 10 का मतलब है कि आप नशा छोड़ना चाहते हैं, तो आप क्या नंबर देंगे। सपोज करें अगर वो नंबर कह देता है कि मैं 4 नंबर या 5 नंबर कहता हूँ कि मैं इस रेटिंग के ऊपर हूँ, तो आपने उससे पहला सवाल ये करना है कि क्या ऐसी चीज़ है जो आपको 5 नंबर से ऊपर 6 नंबर तक, 7 नंबर तक या 10 तक फाइनली लेकर जाएगी। फिर आपने उससे पूछना है कि क्या ज़िंदगी में आप करना क्या चाहते हैं, जिसमें जो मैंने आपको बताया था कि आपके अपने एम्स और बिहेवियर्स को आपने उसकी डिस्क्रिपेंसी क्रिएट करनी है कि आप ज़िंदगी में आगे करना क्या चाहते हैं, आपकी ज़िंदगी का मकसद क्या है। क्या आपको लगता है कि अगर आप ये नशा साथ साथ करते रहेंगे तो क्या आप अपनी ज़िंदगी के इन मकासद में कामयाब हो सकेंगे। बहुत सारे पेशेंट्स उसी वक्त बता देते हैं कि मेरी ज़िंदगी का मकसद ये था और मैं आगे ये करना चाहता हूँ। बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं वो अपनी फैमिली के कंसिडर करते हुए उनको छोड़ना चाहते हैं कि मेरी फैमिली चाहती है कि मैं छोड़ दूँ। तो आपने उस हिसाब से एक और जो हमारी मोटिवेशनल इंटरव्यू था कि रोल विद रेजिस्टेंस, उसके अंदर एक कॉम्पोनेंट है, उसी तरह आपने उसको इंटरव्यू को लेके आगे चलना है कि अगर आपकी बीवी घर वालों का मसला है, घर वाले चाहते हैं, कुछ लोग होते हैं जो कहते हैं मैंने अपने बच्चों की शादी करनी है, बेटी की शादी करनी है, जिसके साथ जिसकी वजह से मैं ये नशा छोड़ना चाहता हूँ, तो आपने उसी हवाले से उसे पूछना है कि क्या चीज़ है जो आपको इससे ऊपर लेके जाएगी। और अगर आप नशा करते रहेंगे तो क्या आपको लगता है कि आप नशे के साथ साथ अपनी बेटी की शादी कर पाएंगे, आपके जो मकसद है आप उनके अंदर कामयाब हो सकेंगे। उसके बाद आपने उसे पूछना है कि नशा करने का फ़ायदा क्या है और नशा करने का नुकसान क्या है। क्या नशा करने के साथ साथ आप अपनी मकासद में कामयाब हो सकते हैं। और नुकसान के बारे में आपने पूछना है कि जब तक आप ये नशा करते रहेंगे तो क्या आप उस वक्त तक कामयाब हो पाएंगे, अपने जो भी आपके एम्स हैं, जो भी आपका बिहेवियर आगे से, उसमें आप कामयाब हो पाएंगे या कामयाब नहीं हो पाएंगे। इसी तरह से आपने उनसे पूछना है कि अगर आप नशा करना छोड़ देंगे तो इस तब्दीली से आपकी ज़िंदगी पर क्या असर पड़ेगा। और साथ ही आपने ये भी पूछ लेना इससे पहले कि जो आप नशा कर रहे हैं इससे आपकी ज़िंदगी में क्या असर पड़ रहा है। क्या आपकी ऑक्यूपेशन डिस्टर्ब हो रहा है, आपकी फैमिली लाइफ डिस्टर्ब हो रही है, आपके रिलेशनशिप्स डिस्टर्ब हो रहे हैं। और साथ ही आप उनसे पूछ लें कि अगर आप नशा छोड़ देंगे तो क्या आपको लगता है कि ये सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। इस तरह से आपने उनसे पूछना है, उनकी सोशल सपोर्ट के बारे में पूछना है कि आपकी ज़िंदगी में कौन ऐसा है जो आपकी हेल्प कर सकता है और कौन है जो आपकी सपोर्ट कर सकता है इस सिलसिले आपके नशा छोड़ने के सिलसिले में। बहुत सारे लोग कहते हैं कि कुछ लोग होते हैं जो कहते हैं जी कि हमारी फैमिली है सपोर्ट करने के लिए, कुछ कहते हैं कि हमारे साथ कोई भी हमारा साथ नहीं देना चाहता, जो यूजुअली फिर वो रिहैब सेंटर्स के अंदर चले जाते हैं पेशेंट्स। तो वहाँ पे रिहैब के हवाले से वहाँ पे अलग उनकी जो ट्रीटमेंट होती है वो अलग प्लान चल रहा होता है।
लेकिन अगर उनके साथ कोई है जो सोशल सपोर्ट के लिए उनके लिए है, तो आप उनके घर वालों से भी बात करें कि ये नशा छोड़ना चाहते हैं और फुल तरीके से आप उनकी सपोर्ट करें। एंड पे आपने उनसे पूछना है कि पहले अगर आपने नशे की रेटिंग 0 से 10 से लेके 5 की थी, तो अब आपकी क्या रेटिंग है। पास पेशेंट जो है वो वहीं के वहीं रहेंगे। इसका मतलब है कि अभी उनको आपके साथ उनकी रेपो नहीं बनी, ना वो इस बात पे कन्विंस हुए हैं कि वो छोड़ना चाहते हैं, और क्या उनकी एम्स और बिहेवियर्स में डिस्क्रिपेंसी क्रिएट नहीं हुई है। तो आपने इस बात को इसी तरह से रखना है। उसके बाद आपने उनको मोटिवेट थोड़ा सा ये कह के करना है कि मैं समझ सकती हूँ कि आप जिस सिचुएशन के अंदर हैं, नशा छोड़ना, क्योंकि आप इतना पुराने बहुत अरसे से नशा कर रहे हैं, तो इसको छोड़ना काफ़ी मुश्किल है, एकदम से नहीं छोड़ा जा सकता। लेकिन मुझे उम्मीद है कि आपने जैसे पहले भी अपनी ज़िंदगी में अच्छे काम किए होंगे, बहुत सारे अच्छे काम किए होंगे, उसी तरीके से आप नशा छोड़ने में भी कामयाब हो जाएंगे। और इस सिलसिले में आपके घर वाले भी आपकी हेल्प करेंगे, साइकोलॉजिस्ट भी आपकी हेल्प करेगा और साइकाइट्रिस्ट भी आपकी हेल्प करेगा। एंड पे आपने उससे ये ज़रूर पूछना है कि अगर उसका कोई अपना सवाल है तो वो ज़रूर बताए कि वो इस मोटिवेशनल इंटरव्यू से कितना उसको फ़ायदा हुआ है, या मज़ीद वो क्या सुनना हमसे चाहता है कि और क्या तरीका है जिसकी वजह से हम उसको मोटिवेट कर सकते हैं नशा छोड़ने के लिए। और जो यूजुअली इंडोर पेशेंट्स होते हैं, हम उनसे यूजुअली एक दिन छोड़ के अगले दिन मोटिवेशनल इंटरव्यू करते रहते हैं, जब तक कि वो पूरी तरह कन्विंस ना हो जाए। एक दिन छोड़ के करें या हर दूसरे दिन करें, उससे ये होगा कि आहिस्ता आहिस्ता वो मोटिवेट होना शुरू हो जाएगा, और उसकी रेटिंग जो इनिशियली 5 या 4 थी, वो आहिस्ता आहिस्ता 7-8 पे कन्वर्ट होती जाएगी। और आहिस्ता आहिस्ता वो, जब हम बार बार उससे उसकी ज़िंदगी के बिहेवियर्स के बारे में पूछेंगे, उसकी ज़िंदगी के एम्स के बारे में पूछेंगे और बिहेवियर के बीच में डिस्क्रिपेंसी क्रिएट करेंगे, तो आहिस्ता आहिस्ता वो बंदा खुद भी बैठ कर सोचेगा कि हाँ, मैं ये करना चाहता था और मैं गलत लोगों के बिहेवियर की वजह से, गलत लोगों की कंपनी की वजह से ये नशा करना शुरू हो जाता हूँ। तो ये वो मोटिवेशनल इंटरव्यू के कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपने करने होते हैं। ये टॉक्स में यूजुअली सवाल आ जाता होता है, IMA में भी और पार्ट 2 के एग्ज़ाम में भी। तो आपने इसको इस तरीके से प्रिपेयर करना है। और इसके अलावा अगर आपका कोई मोटिवेशनल इंटरव्यू के हवाले से कोई क्वेश्चन है, तो आप कमेंट्स में हमें बता सकते हैं।